और उसकी चौदह मतलब गंगा जमुना के बीच में शायद नहीं था। मतलब कोई अफसर कितना भी बड़ा अफसर हो, कलेक्टर सार्जन के आगे झुके। नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमेशा से ही शरणार्थियों को शरण मिलती रही, चाहे वो अंग्रेजों के काल में हो, मुगलों के काल में हो। और आज हम जिस गांव में हैं, इस गांव का नाम बलवा गुजरान नाम है और गुजरों का ये गांव है। गुजरान इसलिए लगा, हालांकि गांव का नाम जो है बलवा ही है, लेकिन रेलवे स्टेशन के कारण कोई और बलवा के नाम से स्टेशन था, इसलिए बलवा गुजरान हो गया। और गुजरान इसलिए हुआ क्योंकि ये गुजरों का गढ़ है, जहाँ गुर्जर रहे हों। जैसे गुजरातरा है, वैसे ही गुजरान भी है। अब मुगल काल में क्या शब्द रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, उसके पीछे की हिस्ट्री अलग है। अब जहाँ आज हम हैं, पहले भी हमने एक वीडियो यहाँ का दिखाया था। और आज जब जहाँ हम आए हैं, ये जो पावन भूमि है, यहाँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत देश के, हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी रहकर गए हैं। कैसे वो रहे, जो ये आप मटेरियल देख रहे हैं, जो बहुत पुरानी बैठक है, ये लगभग 200 साल पुरानी बैठक है। इस पर वो रहकर गए, कितना समय उन्होंने यहाँ व्यतीत किया, 2 4 5 साल। तो उनसे क्या क्या सीखा, जो यहाँ के रहने वाले थे, जो इस घर के रहने वाले थे, जो बाबा देसराज सिंह के लड़के हैं, पुत्र हैं, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने समझा उनसे, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से जाने के बाद बने। अब वो इसलिए यहाँ क्यों आए थे, किस कारण यहाँ आए थे, और उसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे, जानते हैं। हाजी, क्या नाम है जी आपका? समय सिंह। अच्छा, समय सिंह जी, ये बताइए ताऊ जी, जैसे जब प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले यहाँ आए होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो क्या कारण थे उसके पीछे जब यहाँ आए वो? मजीब तो लुकता फिरा था। और यहाँ मुजफ्फरनगर लाला होकर रहा था। वहाँ उसका दबिश पड़ गई। उनकी रिश्तेदारी थी रुड़की। वह रुड़की ले गए। और रुड़की वाले की लुंडी भी आई थी शामली। कपूरा लाला था एक मारे। अरे वह यहाँ ले आए। ये वर्मा दौड़ ले गए। वर्मा के नाग जी सरकार का छोड़ नहीं रहता। और इसे बड़वा ले जो मैं रख सके। क्या नाम लिया उन्होंने, जो शामली वाले थे, उन्होंने क्या नाम लिया, किसके यहाँ पे लेकर जाए? चौधरी का ही बता दे सर। चौधरी देसराज का नाम लिया। अच्छा, सुनने में भी आया है कि जो चौधरी देसराज जी थे, चौधरी थे, उनके भाई मजिस्ट्रेट भी थे। हम मजिस्ट्रेट थे मैं भी। हाँ जी। तो मजिस्ट्रेट की वजह से उन्हें यहाँ पे रहने के लिए शरण मिली, क्योंकि चौधरी थे और मजिस्ट्रेट। जी वहाँ आगे वो सरों की शरण मिली। गांव की मिली। बहुत सारी बातें सुनी है मैंने आपके बारे में, आपके यहाँ बड़े बड़े लोग रुकते थे, तो क्या वो कारण चौधराट का कारण था, या फिर उनके भाई मजिस्ट्रेट थे? उनका क्या नाम था जो मजिस्ट्रेट थे? चौधरी देवी सिंह था। अच्छा, उनका नाम चौधरी देवी सिंह था। तो उन्हीं के कारण ये इतनी जो आपका नाम चल रहा है आज तक, किसके कारण, मेन कौन है इसके पीछे, चौधरी देसराज सिंह वो जी वही या है देवी सिंह दोनों जी? भाई। अच्छा, दोनों भाई। कितने भाई थे ये? तीन। 3 भाई। यहाँ आपको क्या याद है, जब उस टाइम आपका जन्म हो गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पर थे? हमारा जन्म था। हमारा तो विवाह जी प्रधानमंत्री बने। जी वो भी बड़े थे, चौके बड़े बड़े। हाँ। तो आपके कुछ याद नहीं, आपने सुनी है बातें, मतलब बाबा जी से सुना होगा आपने? हाँ नहीं गए भी हम दिल्ली। अच्छा, उनसे मिलने के लिए दिल्ली भी हाँ गए? दिल्ली भी गए। आपके साथ कौन कौन गया? अजय चौधरी अजब सिंह था और हमारे पिताजी थे। और आप थे? तो आपको क्या याद है, थोड़ा बहुत बता दीजिए, हमारे जो देखने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि इस पावन धरा पर, जहाँ एक बार मैंने सुनने में ये भी आया था कि चौधराट जो है आपके यहाँ आने वाली थी, और जो बाबा जी थे उन्होंने मना कर दिया था, उसके पीछे क्या कारण था? वह मगे पता मैं तो आगे भी नहीं आई ना गई। तो यहाँ पे रहने के लिए क्या उनको दिया गया था, कौन सा घर दिया गया था? वहाँ दिया गया था सवेली में। मेरे हाथ की रोटी नहीं खावा था वो। क्यों? अपनी आप बना हुआ था। महीने का राशन दे देते। बस दूध घर से ले जाता। तो उन्होंने बच्चों को, सुनने में ये भी आया कि बच्चों को यहाँ पढ़ाया हाँ उन्होंने। बच्चों ने पढ़ा। भाई था एक तो बड़ा कटार सिंह था, एक कर्ण सिंह था। वो वही थे जी। और क्या क्या, कुछ थोड़ी बहुत एक दो बात और कोई याद हो इस तरह की, जो लगे कि हाँ अलग है? मैं तो याद ही नहीं और। बस ये याद है कि आपके घर पे
भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा, जब यहाँ रहते थे आपने क्या ये बात भी सुनी कि वो क्योंकि बहुत सारी बातें पढ़ी भी है मैंने, देखी भी हैं, जो सुनी भी हैं कि वो किसानों से बहुत प्यार करते थे। क्या यही कारण था कि यहाँ पे आए रहे और किसान परिवार में रहे? इसका भी कारण था कुछ? अब इसका कहानी ही था, बनु ही प्यार कर रहा था वो। इसीलिए किसानों से प्यार करते हाँ, थे। यहाँ तो बेचारा लुक गया था वो। उन्होंने उन्होंने कर क्या दिया था? ऐसा क्या कार्य कर दिया था जिसके कारण छुपना पड़ा उन्होंने? ये बोला के कर मैं अमेरिका रूबरू गया। अच्छा, आपको आपको पता नहीं है उसके बारे में? ये इसमें याद फिर देश आजाद हो गया, वो में भी आजाद हो गए। हाँ, पहले नु ही लुकते फिरे थे। अच्छा, तो उस टाइम जब यहाँ पे आए होंगे, तो जब बाबा जी थे जो देसराज सिंह जी, उनसे ही डायरेक्ट मिले सीधे आके या फिर किसी के जरिए जो शामली वाले थे उन लाला ले आए थे शामली वाले। तो लालाओं के आपके कुछ घरेलू संपर्क थे? संपर्क थे, मेल जोड़ थे। ये जो गांव है बलवा गुजरान गांव है, और ये जो वही बैठक है, लगभग 200 साल पुरानी बैठक है। और मैं वो अंदर जो कुर्सियां हैं जिन पर बैठ के उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है उनको दिखाऊंगा आपसे। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे हैं। एक तख्त भी है, ये भी 200 साल पुराना ही तख्त है। इसकी जो बनावट है आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक एक चीज को बहुत बखूबी डिजाइन किया गया है। और इसका वजन की अगर वजन की बात करूं तो मैं इसको अकेला उठा नहीं सकता। ये देखिए, मैं बहुत ताकत भी लगा रहा हूँ, एक हाथ से क्या दो हाथ से भी अगर उठाने की कोशिश करें तो नहीं उठाई जा सकती। शायद इस पर भी बैठे हों, इनके कुछ इस तरह की बातें याद नहीं है। और ये चेयर है, ये वो कुर्सी है जिसके ऊपर बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक मेज है, ये भी उसी टाइम की है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये चौधरी देसराज सिंह की फोटो है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा इस पे जूम करे ताकि ये जो आप सफेद पगड़ी में देख रहे हैं, और ये घोड़ी है। और घोड़ी के ऊपर भी सोने के जो आभूषण है वो लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे ये जो पीला पीला आपको नजर आ रहा है, हालांकि फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट है तो शायद ना दिखे। तो उस टाइम देख लीजिए क्या ठाट बाट रहे होंगे। ऊपर भी मैं चाहूंगा, उस टाइम के फोटो हैं ये सब, ये जितने भी फोटो हैं उसी टाइम के हैं। बहुत सारे फोटो यहाँ लगे हुए हैं। और एक परिवार इनका भरतपुर राजस्थान में चला गया था। और ये जो चौधरी करण सिंह जी हैं जो कि वहाँ विधायक रहे हैं भरतपुर से। विधानसभा कौन सी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये जो पूरा परिवार है जो यहाँ रहने वाले, ये जिनको पूरा परिवार है चौधरी देसराज सिंह जी का, उसके जो उनके जो पुत्र थे वो अभी उनसे जानेंगे कितने आप भाई थे और क्या क्या उन्होंने कार्य किए। बहुत सारी जगह सुनने में ही आता है कि चौधरी देसराज सिंह ऐसे थे और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य कराए। और ये जो ये तख्त है इस पे मैं दिखा दूं, मुंडी जो हिंदी होती है, शायद हमारे आजकल वाले जो भाई हैं वो नहीं जानते, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं वो शायद जानते होंगे। ये जो है ये मुंडी हिंदी है, इसको मुंडी हिंदी बोलते हैं। और ये बहुत ही उस टाइम मतलब लिखना, और इसको ये मैं फुलवारी को फिर से कहूंगा इसको दिखाएं कि इसको मतलब पहले भी हम मैंने जो खाटों का जिक्र किया है वो शायद ऐसा ही डिजाइन कुछ करके है, इस तरह का ही डिजाइन है। और ये परिवार चौधरियों का परिवार है, इनको ज्यादा बातें याद नहीं है। और बावन दरी जो इनकी हवेली है उसको बावन दरी बोला जाता था यहीं पे। उसमें बावन यानी कि दरी का मतलब दर यानी कि दरवाजे। और ये भी यहाँ पर भी रह के गए हैं। ये मेन बैठक है उसी समय की है, लगभग पूरे 200 साल इसको हो गए हैं। जो कुर्सियां मैंने आपको दिखाई उसको भी 200 साल हो गए हैं। जब तक ये नहीं पता लगेगा कि बढ़िया क्या था उनमें, कैसे मजा आएगा बताओ क्या बढ़िया था। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, बताइए क्या बढ़िया लगा उनमें, क्या बढ़िया था, अलग बताइए जो सबसे हटके हो। कुछ बातें होती है सब में, आओ बैठो चाय पानी सब में होता है, लेकिन उनमें अलग क्या था? तो अलग ही होता, गांव में किसी के भी काम हो वहीं जाके खड़ा होता, उन्होंने क्या करता यू काम ही कर करो। एक दूसरी बात यह है, कोई पुलिस वाला कोई गंदा काम गांव में नहीं होने देता। और उसकी चौधर मतलब गंगा जमुना के बीच में शायद नहीं था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उनको इस परिवार को रईसों का परिवार बोला जाता था। इतना पैसा, इतनी जेवरात, इतने सोना गहने किसी के पास नहीं थे। नहीं थे, गंगा जमुना के बीच में नहीं थे। एक तो यहाँ की बात, हजारों किलोमीटर के दायरे में कोई था ही नहीं उनकी जोड़ का। उनकी जोड़ का मतलब कोई अफसर कितना भी बड़ा अफसर हो, कलेक्टर साहब के उनके आगे झुके। इतने बढ़िया आदमी थे, रोबदार थे, कोई नूनी था। हाथी रहा, बढ़िया काम रहा। कोई नूनी छोटे मोटे गम्बों की बात की, सारे गांव गुआंढ सब इज्जत करते थे।
एक दूसरी बात यह है, एक दूसरे के भले में राजी थे मैं, दूसरे का बुरा नहीं चाहते। अगर अपने में बुरा भी कोई परिवार में बुरा होगा तो उन्हें धमका में थे उसका बढ़िया काम चला। आपको और क्या उनके बारे में सुनने को मिला है जो अलग हो, कुछ थोड़ा सा एक और दो तो इस तरह का क्या बताऊं। जैसे मैंने सुना है, मैं और दो तीन गांव में उनके बारे में पूछा है कि वो मतलब प्रधानमंत्री जी को भी पूरा नाम लेते थे, शास्त्री कह के बुलाते थे। क्या सच है ये? ये सच है। ये सच नु है कि वो दबाव में था अंग्रेजों के, वो यहाँ रहा। उनमें इतनी पावर थी जो अंग्रेज नहीं उनका कुछ बिगाड़ सके थे। उसके वजह से शास्त्री उन्हें बहुत कुछ मांगे। तो कोई ऐसा कार्य कराया हो गांव में जब शास्त्री जी पर? सुनने में तो ये भी आया है कि जो ये रेलवे स्टेशन बना है ये भी प्रधानमंत्री जी की ही देन है। उसकी है। तो ये तो चौधरी देसराज सिंह जी ने ही रेलवे स्टेशन को बनवाया है। उनने ही बनवाया है। हाँ जी, भाई साहब आपका क्या नाम है जी? नवाब सिंह। नवाब सिंह जी, आपको आपको क्या लगता है गांव में अगर इस तरह के व्यक्ति अब होते, जिस तरह के चौधरी देसराज सिंह जी थे, अगर इस तरह के व्यक्ति अब भी हो जाएं तो क्या लगता है क्या बदलाव हो पाएगा? क्योंकि आज की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। गंभीर है, मैं इस बात का समर्थन करूं। वो समय और था, अब समय हो रहा है। जो कैराना में राजकीय इंटर कॉलेज है, वो शास्त्री जी ने हमारे गांव में दिया था। हमारे चौधरी साहब ले कहने यहाँ ठीक नहीं, अनपढ़ है, पाली पूरी यहाँ जाती जुती पढ़ाना होगी। जब यू कराना गया था, विकास बहुत मतलब आए। उनकी सोच उस समय की थी, अब हमारी सोच हमारे समय की है। बाकी जो सी बात आप कहते हैं, वो शास्त्री जी दिल्ली एक बार गए, हमारे ताऊ जी चौधरी साहब, तो पुलिस वाले ने बाहर रोक लिए। उसका उनती आवाज में ठीक ना, शास्त्री ये कुत्ते बैठा दिए यहाँ, ये हमारा 5 रुपए मांग लिए होंगे, 2 रुपए। ये उन्हें कभी उससे प्रधानमंत्री ने कहे, शास्त्री जी भी नहीं कहा, शास्त्रा ही कह देते हैं। ये उनकी लैंग्वेज हमें सुनने में आई, जो मेरे बड़े पिताजी मेरे बाबा बताएंगे। तो क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? उनके घर पे रह के गए ये कारण था, या फिर वो चौधराट की? मैंने बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें सुनी है। किस्मत के धनी थे, उनका रोब था। ऐसो कोतवाल ऐसा ही की हिम्मत नहीं थी गाँव में बढ़ जाए। अगर आ गए में तो साइकिल पर तो रोका जाए, मैं बताओ फटक कूद के गाँव के ही देखा है, साइकिल भी डरता भाग गई। वो इस बात से नाराज थे, गाँव में क्यों आओ। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम नितिन है जी। अच्छा, नितिन चौहान जी, आपको आप तो उसी परिवार के हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे अगर आज वो होते तो क्या यही दशा होती क्षेत्र की? क्योंकि जो वो कार्य करा सकते थे, यूनिवर्सिटी तक गांव में ला सकते थे, एम्स तक गांव में ला सकते थे। मैंने सुनने में ये भी आया कि उनके, ये मान लीजिए प्रधानमंत्री वही थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एहसान शास्त्री जी ने माना होगा तो इसी परिवार का माना होगा, चौधरी परिवार का माना होगा। उस टाइम के रईस थे आप। आज क्या लगता है, आज की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जी, आज तो हर आदमी रईस है जी, और सब अपने कर्म के साथ ही सारी चीजें लेके आ रहे हैं ऊपर से। जो शास्त्री जी अगर आज के साथ यहाँ पे होते तो गांव में एक अलग बदलाव होता। ठीक है जी। उस समय मतलब एक विचारधारा होती है आदमी की, तो उनकी जो विचारधारा थी वो सभी के पक्ष के लिए थी। वो समाज को बांटते नहीं थे, समाज को अलग अलग नहीं करते थे। तो उस समय सभी लोग यहाँ पर पे आते थे, उनके लिए काम लेकर के आया करते थे, तो सबके काम करवा करते थे। ठीक है जी। और यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी, हमारी बुआ जी को, ताऊ जी को उन्होंने हिंदी उर्दू वगैरह इन्होंने पढ़ाया। और जैसे कि इन्होंने चाचा जी ने बताया कि उनका जो काम करने का तरीका था वो लोगों के भले में खुश थे। तो वो विचारधारा आजकल के समाज में नहीं दिखाई देती। आज तो आदमी अपने सुख से ज्यादा, अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख में ज्यादा दुखी है। अगर दूसरे का कहीं भला हो रहा तो उसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहा हो, है ना जी। तो ये विचारधारा का खेल है जी सारा। आज तो विचारधारा ही बदल गई सारे समाज में। आपको कोई खामियां नजर आई बाबा जी में कि उन्होंने ये कार्य नहीं कराया, शायद ये कार्य करा देते? क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह सुनने में आया है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है जहां तक मैं गया हूँ। मैंने बड़े बड़े परिवारों को भी देखा है, चाहे वो राजनेताओं का परिवार हो, रईसों का परिवार हो, चौधरियों का परिवार हो, कि शायद अगर हमारे बाबा जी इस तरह का कार्य कोई कर देते तो शायद हमें इस तरह दर बदर की ठोकरें ठोकरें ना खानी पड़ती और आज हम कुछ और होते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, आज भी सब कुछ ठीक है। हमारे गांव में एक बड़ा बदलाव उन्होंने किया था, ये जो हमारे गांव का बलवा गुजरान का रेलवे स्टेशन है, इसका नाम पहले किसी और गांव के नाम से था। तो ताऊ जी वगैरह या जो भी उस टाइम मौजूद आदमी थे वो सभी लोग वहां पे गए, बुजुर्ग लोग, और उन्होंने जाकर के इसका नाम गांव के, जब गांव के रकबे में था तो उसका नाम दूसरे गांव पे क्यों पड़ा। तो ये चीज सिफारिश करी उन्होंने जाकर के, और प्रधानमंत्री जी ने इनका सम्मान किया, तो वो इन्होंने गुजरा बलवा के नाम से स्थापित किया। और आज ये गांव के लिए बहुत बड़ा एक
एक बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी सौगात है एक, कि सभी लोग इसको भुगतते हैं और सभी लोग इसका आनंद भी लेते हैं, और सबसे फ्री की ये सर्विस है, सभी जानते हैं रेलवे स्टेशन। ठीक है जी, देर बरे रात के गांव के बीचों बीच ये स्टेशन स्थापित किया गया। ये जी भाई साहब, क्या नाम है? चरण सिंह जी, आपको क्या लगता है, आपको क्या याद है कि इस तरह की कोई बात आपके दिमाग में आपको बताई हो, सुनने में आई हो, किसी बड़ों से सुनी हो, कुछ याद है आपके? नहीं, बस उन प्रधानमंत्री जी स्टेशन दे दिया था। इससे बहुत बड़ी बात हुई, गाँव की सुविधा हुई। वो स्कूल भी बनवाना चाहते, बाबा जी ने फिर हमारे नु कहा, कहना हुआ ये लड़का लड़की यहाँ भागेंगे, तो कराना भेज दिया था जी स्कूल। उन्हें बहुत कुछ दिया प्रधानमंत्री जी ने, बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। तो अभी हम आपको घर दिखाएंगे जहाँ बाबा देसराज जी रहते थे, और ये जो आप देख रहे हैं पीछे ये बिल्डिंग, ये हवेली, लगभग ये भी 200 साल पुरानी ही है। अब कितनी पुरानी है इसके बारे में ज्यादा खास किसी को कोई जानकारी नहीं है, कितने वर्ष इसको हो गए। और यहीं से जो आदेश जारी हुआ करते थे पूरे क्षेत्र के लिए, वो यहीं से होते थे। जो बाबा जी थे, पूरे जिनकी चौधराट थी, पूरे के पूरे 84 में अलग ही उनका रुतबा था। और भाई साहब ने बताया है कि पूरे गंगा और जमुना के बीच उनसे बड़ा रईस कोई नहीं था। मैंने तो सुनने में ये भी आया है कि एक बार कोई बारात यहाँ पे आ गई और चांदी का पटड़ा, चांदी की बाल्टी और चांदी का मतलब नहाने के लिए, हमारे यहाँ तो जो ठेठ भाषा है, हमारी जो देसी भाषा है, उसमें उसको लोटा बोलते हैं। आपके यहाँ भी पता नहीं क्या बोलते होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। उसी से नहाने के लिए उन्होंने उनको अप्रोच किया कि इससे नहाओ। और दूसरी बात ये है कि कोई यहाँ पे अपनी बिछाने के लिए दतई लेके आ गया, और वो दतई किसी भी खाट पर एडजस्ट नहीं हुई। फिर इधर से खाट गई तो उस पे ऐसे लगी जैसे मतलब छोटा सा रुमाल डाल दिया हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस तरह की, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करके दिखाए, ऊपर की तरफ लिखा हुआ भी है बाबा जी का नाम और कौन से सन में ये बना है। अब वो आपको वो घर दिखाएंगे जहाँ रह के गए हैं और यही वो घर है जहाँ से आदेश जारी हुआ करते थे। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि धीरे से ऊपर तक दिखाए। ये 200 साल पुराना मंजर है, 200 साल पुरानी हवेली हमारे क्षेत्र में शायद ही कोई हो। उस समय सोच लीजिए आप। ये देखिए, मैं नजदीक से और दिखाना चाहूंगा, ये छोटी ईंटें हैं। पहले छोटी ईंटों के मकान हुआ करते थे, अब तो बड़ी बड़ी ईंटें आने लगी हैं और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन छोटी हवेली, छोटी ईंटों की हवेली बोला जा करता था इनको। और ये वो दरवाजा है, शायद मैं इसको कहूंगा कि अगर इसको बोलूं कि ये शाही दरवाजा है तो शायद छोटा शब्द होगा। उस समय की डिजाइनिंग देख लीजिए आप, किस तरह के घर बनते थे, किस तरह की क्या क्या चीजें थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ज्यादा अंदर तक मैं और भी इनके यहाँ पे हथनी जो खाने के लिए उसको क्या क्या दिया जाता था, वो बातें नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। और ये एक एक चीज अभी पूरा इसको चेंज कर दिया गया है, देख लीजिए आप। ये वो पूरा घर है, पूरे को बदल दिया गया है। और चौधरी देसराज जी यहीं रहकर गए हैं। और इसी बताया जाता है कि इसी हवेली में आया करते थे शास्त्री जी, जब वो यहाँ से अंग्रेजों से छुपकर यहाँ रह रहे थे। शायद क्रांति की वजह से कोई इन्होंने ऐसा कार्य कर दिया। मैंने बहुत सी रिसर्च की, इस तरह की बातें मैं ढूंढ नहीं पाया कि वो सावली में रहकर गए। ज्यादा खास जानकारी नहीं मिली। और ये वो घर है जहाँ रहकर वो गए थे। और ये जो तीसरे भाई थे चौधरी टीका सिंह जी, ये जो आप देख रहे हैं, अभी शायद आपको देखने में इस तरह का कोई डिजाइन नहीं मिलेगा। एक एक चीज जो है इनकी पूरे के पूरे, ये भी बैठक ही है। और बैठने के लिए अंदर का भी आपको दिखाएंगे किस तरह के ठाट थे। शायद ही एक दो मैंने फिल्मों में देखा है, भले ही इतनी ज्यादा फिल्म में नहीं देखता, लेकिन एक दो फिल्म में मैंने इस तरह की डिजाइनिंग देखी है। और ये 60 साल पुराना है, चौधरी टीका सिंह जी द्वारा ये बनाई गई है। और आइए देखिए अंदर, अभी जब आएंगे आप तो ये देखिए, ये अलग ही आपको देखने में मिलेगा। यहाँ से आप जो लाचार व्यक्ति हुआ करते थे वो यहाँ के आते थे, और जो चौधरी हुआ करते थे वो वहां से बात किया करते थे। अब वो क्या, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चौधरी परिवार ने जो ये हवेली है इसका नाम बावन दरी है। अब देख लीजिए धीरे धीरे दर जो है चालू हो चुके हैं। उस टाइम की डिजाइनिंग देख लीजिए, एक एक चीज अंदर मैंने बैठक में आपको दिखा नहीं पाया मैं। उसमें मतलब जो कलर करने वाले थे वो कलर भी नहीं कर पाए, इस तरह की डिजाइनिंग है। वो जो उस टाइम का ही कलर है, 200 साल पुराना ही, मतलब 5-10 साल का इधर उधर हो सकता है। और ये बावनदरी ही इसमें है उस टाइम की। फिलहाल हमारे क्षेत्र में इससे पुरानी
शामली, सहारनपुर, मेरठ। शायद मेरठ में एक दो हवेली है जो बहुत पुरानी है, और मैं गांव का नाम नहीं पता एग्जैक्ट क्या नाम हो सकते हैं। ये आप मैंने आपको बताया था, ये गुजरों का गांव है, बलवा गुजरान है। शामली से जैसे ही आप चलेंगे बाई ट्रेन, तो पहला रेलवे स्टेशन जो है बलवा गुजरान के नाम पे है, दूसरा खंडरावली है। और अगर आप बस से चलते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। पहले एक गेट हुआ करता था, लेकिन वो रोड बनने के कारण अब उसको हटा दिया गया वहां से। अब वो कब बनेगा नहीं मालूम। और ये आप देख रहे होंगे, पक्षियों का भी इनको शौक है। ये पूरे बवंदर है, चारों तरफ आप घूमते चले जाएंगे। इसीलिए इसको बावंदरी बोला जाता है, क्योंकि इसमें 52 ही दरवाजे हैं। अभी इसकी हालात जो है वो थोड़ी सी नाजुक स्थिति में है, क्योंकि क्योंकि 200 साल में तो सब कुछ आदमी नहीं, अब तो 50-60 साल ही जी पाता है आदमी भी। 70 ज्यादा से ज्यादा, जो पुराने 70, नए वाले तो 50-40 में ही काम हो जाया करेगा। और ये वही चौधरी परिवार द्वारा बनाया गया ये कंस्ट्रक्शन है, और अभी इस पे कुछ कार्य भी चला हुआ है, लेकिन पुरानी होने के कारण थोड़ी सी इसकी हालत जो है खराब हो चुकी है। और ये जो 52 आपने मैंने दरवाजों के बारे में बताया, 52 दरी है, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी ये कुछ करके लिखा हुआ है, कौन सा भवन, ये सब अलग अलग, मतलब रहने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, सारी चीजों पे अलग लिखा हुआ है। और ये देख लीजिए, इधर आ जाइए थोड़ा, इस पे भी शायद भोजन भवन ही लिखा हुआ है, इस पर भी भोजन भवन लिखा हुआ है। सारों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब वो कौन सा कमरा था उसी के अनुसार तय था, ये नहीं था कोई कुछ किधर भी कुछ भी काम हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जब 1947 में हिंदू मुस्लिम के बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया पाकिस्तान का बंटवारे के बाद, तो जो कुछ बहुत सारे मुस्लिम भाई यहीं पर आकर वो रहे, उनको शरण दी गई। और ये वही पवित्र स्थान है जहाँ से भाईचारे की मिसाल जो है कायम हुई। अब इस तरह का माहौल नहीं है, कहीं भी नहीं है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चंद लोग ऐसे हैं जो भाईचारे की बात करते हैं, और उनको ही लोग गालियां देते हैं। लेकिन उस समय जो चौधरी देसराज सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ पे बुलाया उनको, और यहाँ पे उन्होंने शरण दी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे, उनके बाद यहाँ पर मुस्लिम जो है, जो कम्युनिटी है, वो यहाँ पर आकर रही। और ये जो 52 आपने मैंने दरवाजों के बारे में बताया, 52 दरी है, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अभी ये कुछ करके लिखा हुआ है, कौन सा भवन, ये सब अलग अलग, मतलब रहने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, सारी चीजों पे अलग लिखा हुआ है। और ये देख लीजिए, इधर आ जाइए थोड़ा, इस पे भी शायद भोजन भवन ही लिखा हुआ है, इस पर भी भोजन भवन लिखा हुआ है। सारों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब वो कौन सा कमरा था उसी के अनुसार तय था, ये नहीं था कोई कुछ किधर भी कुछ भी काम हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जब 1947 में हिंदू मुस्लिम के बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया पाकिस्तान का बंटवारे के बाद, तो जो कुछ बहुत सारे मुस्लिम भाई यहीं पर आकर वो रहे, उनको शरण दी गई। और ये वही पवित्र स्थान है जहाँ से भाईचारे की मिसाल जो है कायम हुई। अब इस तरह का माहौल नहीं है, कहीं भी नहीं है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चंद लोग ऐसे हैं जो भाईचारे की बात करते हैं, और उनको ही लोग गालियां देते हैं। लेकिन उस समय जो चौधरी देसराज सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ पे बुलाया उनको, और यहाँ पे उन्होंने शरण दी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे, उनके बाद यहाँ पर मुस्लिम जो है, जो कम्युनिटी है, वो यहाँ पर आकर रही।